दूर दूर से, कलकत्ता से, बम्बई से और हैदराबाद से, सब किसी से यहाँ से लोग आ रहे हैं। करीना, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, इकबाल रोड। मैं दिल्ली से आया हूँ। दिल्ली से आए हो? मेला देखने या और कुछ करने आए थे? नहीं, मेला देखने आया हूँ। हम तो बुढ़ा ही होगा देखकर 60 साल हो गए। 60 साल होगी। हाँ। फिर वहाँ से वो आर पार सिद्ध होकर के आए और फिर उनका नाभा महाराज से संपर्क हो गया। कांटे वाले महाराज के नाम से प्रसिद्ध है जी गणेशदास जी महाराज। तो हमारे यहाँ संत बाबा कल्याणगिरी जी हैं। नाम सोमदत्ता गाँव काटी है और जो बाबा का बसंत पंचमी का अवसर पर मेला। नमस्कार जी। नमस्कार भाई साहब। आज भाई एक बहुत ही बड़ा त्योहार है बसंत पंचमी। और बसंत पंचमी भाई अपना भारत के अंदर बहुत ही ज्यादा धार्मिक मानी जाए है, या एक तरह से बहुत ज्यादा आस्था होता है। और इसके बाद भाई एक और बात होता है, बसंत पंचमी को भाई साव होता है, जो कि एक बड़ो साव होता है। आज को दिन बहुत शुभ होता है और इस शुभ दिन पर भाई अपना अटेली का काटी गांव में एक मेला लग रहा है। तो अभी आपने लेके चला काटी गांव का मेला में। आजा भाई। तो भाई देख लो यो मेड़ो से अटेली का काटे गांव में मेड़ो लग रहा है। बाबा नरसिंहदास को मेड़ो बताई थी, बढ़िया मेड़ो लग रहा है भाई, पूरा रस है। और आज बसंत पंचमी से, जो कि भाई एक बहुत ही शुभ दिन होता है। इस दिन पर बड़ो एक साव भी होता है। इसके अलावा भाई बसंत पंचमी का अपना सनातन धर्म में कई सारी मान्यता थी। जैसे भाई खाटू श्याम जी का मंदिर पर भी इसकी एक विशेष मान्यता है कि खाटू श्याम जी का जो वस्त्र भी थी जो आज का दिन भाई चेंज कर जाएगी, बदला जाएगी। और प्रसाद का रूप में जितना भी भक्त हुई थी उन सबसे भाई वस्त्र दिया जाएंगी। तो बसंत पंचमी जो होता है एक विशेष दिन होता है, एक धार्मिक दिन होता है। इस पर कई सारी ऐसा धार्मिक आयोजन भी हुई थी। और ऐसा ही एक धार्मिक आयोजन, एक धार्मिक मेला में पाया ऐसा अटेली का काटी गांव में वो मेला लग रहा है भाई, बढ़िया मेड़ो से, भीड़ काफी है। एक बार देखो भाई, बढ़िया भीड़ है भाई, मेला में जबरदस्त है कुल मिला के। बाकी आज तुम लेकर चला भाई और आके दिखा कि कैसे बाबा नरसिंहदास पूरा मंदिर बताई थी भाई, जहाँ की आस्था इस मेला से जुड़ी हुई है भाई। बढ़िया मेड़ो से, एक नंबर को मेड़ो था। साइड में छोटी छोटी पहाड़ी थी। बाकी आगे बाबा नरसिंहदास को आश्रम बताया कि उसको मेड़ो लग रहा है। जबरदस्त भीड़ है मेला में। जब अभी पेड़ पे पहाड़ पे, हाँ वो भी देखा भाई। बाकी मेड़ो जबरदस्त है भाई। आगे इसका अटेली को मेड़ो पहली बार आया था भाई इलाका में। तो भाई वीडियो लाइक करो, शेयर करो और काटी गांव तक हमारी वीडियो पहुंचा दी जाए। मात्र 10 रुपया में तो सेल भी लग रही है भाई। जो लग रही सेल 10 रुपया में सेल भाई। भुजिया पैकेट भी 10 रुपया में देगा ये 100 के 3। ये भाई ने महंगाई कर दी। मन 10 की सेल देख मैं सस्ता में खड़ी हूँ भाई। तो बर्गर बना रही हो भीड़ हो रही भाई बहुत तगड़ी। कदीम नु कहेगी ना मेला में रस है तो वही चीज है भाई। भाई उसका टाइम भी हुआ है मेला को, टाइम से अभी 4 बजे आई, 4 बजे मेला में रस रहा है अभी करे। लेकिन भाई भीड़ बढ़िया से काटी गांव की पूरी आस्था से। इसके अलावा और भी भाई कई गाँव का भक्त बाबा नरसिंहदास का दर्शन करना है जी। और भाई मेला में बढ़िया रस है, काफी बढ़िया भीड़ है। फिलहाल इसका कहाँ घूम रहे हो? दोस्त मिलियो भाई अपना दीपक सहयोग मिलियो आपा नहीं मेले में भाई। एक और भाई भी देखा अपन आइसक्रीम खाओ भाई, ज्यादा मारे वो ना भाई, खावा कौन भाई। अच्छा क्या धन्यवाद धन्यवाद। मेला हाँ फिर आवाज कर आजा भाई आजा। ये देखो भाई बालक का झूला लग रहा है यहाँ पे, झूला दिखा भाई। हो भाई एक वो लग रहे हो भाई वहाँ पे। तो भाई देखो गाड़ी चला रही है, लाइसेंस है भाई तेरे तरह?
भाई देख ले बिना लाइसेंस का जी, ये दोनों ड्राइवर आपको चालान कर दो भाई। देख भाई ये धुलो दिखा भाई, एक ऊपर धुलो है भाई आप गुरु जी झुल्ले को ना, गुरु जी लगे डर ना भाई, धुल लिया कोई ऐसी बात करने से। यो गुरु जी पानी आलो गाड़ो बजा दूस पियाओ चलो काने। भाई बढ़िया मेरा तो काफी बढ़िया बेटे फिलहाल। बाकी देखा कोई मिलेगा तो यहाँ भगता तो मिलेगा, कोई उन सब कुछ इसका बारे में जानकारी ले आएंगे भाई, क्या चीज को मेड़ो से और कब भरे से। वैसे बसंत पंचमी को मेड़ो भरा था भाई, बसंत पंचमी का अपने सनातन धर्म में भाई कई सारी मान्यता है, उनमें से एक मान्यता भाई कई जगह धार्मिक मेला वगैरह लगी। इस साइड बाजा भाई एक बार भाई बारिश की वजह से थोड़ी सी कीचड़ वगैरह तो हो रहे थे, बाकी फिर भी बढ़िया है भाई, इतनी ज्यादा खराब करने हालत ये तो उल्ला लग रहा है भाई। हेलो गाइस, वीडियो में लेना है क्या? हाँ ले लिया भाई। हो रहे हो भाई पूरा देखा। तो भाई गुरुजी मेरे देख लो यो भाई इधर लाल कालो खिलाने लग रहे हो गेम, क्या यो गेम सही से ना भाई ऐसा गेम बिल्कुल नहीं करना चाहिए, ये सब भाई अगर भारत सरकार ने बंद कर रखा है ऐसा गेम, ये पैसा को टेंशन सारा गलत नहीं भाई। मेरी देर लोग बात खेल क्यों रहे भाई मिठो लालच में है ना, लालच होती है भाई, कुछ लालची टाइप का लोग कि भाई सकता है इस तरह का गेम भी खेल जाता है। अच्छा तो गुरुजी आप अपना इधर के साथ क्या कहना कि भाई मत खेला करो, जो एक मिठो लालच है तो हमारे साथ एक और भाई है। भाई साहब आपका नाम बताएं, गांव बताएं और फिर बताएं कि जो मेला लगा है, ये आयोजन हो रहा है, किस तरह का आयोजन है, क्या इसके बारे में बताएं आप। मतलब मेरा नाम सोमदत्त है, गांव काटी है। जोर से बोले थोड़ा। नाम सोमदत्त है, गांव काटी है। और जो बाबा का बसंत पंचमी का अवसर पर मेला धूमधाम मनाया जाता है, इसमें जो भी अपने मन्नत मांगते हैं वो संपूर्ण होती है। और इसमें कुश्ती का जबरदस्त सीन रहता है। मतलब मेला सिर्फ काटी गांव के लोग आते हैं, बाहर के भी आते हैं। बाबा की जो आस्था है वो किस प्रकार की है यहाँ पे? बहुत अच्छी है। जैसे हमारे गांव के बाणी जो बाहर रहते हैं, कलकत्ता कोई मुंबई से, वो भी आते हैं इस अवसर पर। मतलब इससे बड़ा कोई आसपास में मेला है या ये छोटा मेला है? क्या कहना चाहिए बताएं आप। सबसे बड़ा मेला यही है हमारा। सबसे बड़ा मेला यही है। कितने गांव के लोग आते हैं यहाँ पे? 5-6 गांव के लोग आते हैं जी। बढ़िया मेला लगा। हाँ जी, साल का सबसे बड़ा मेला यही होता है हमारा। क्या चीज? जात तो लगती है यहाँ पे बाबा की, जो बनिया के लोग होते हैं उनकी जात लगती है। ये बाबा नरसिंह दास का मेला लगता है जी कांटी गांव में, और बहुत ही अच्छे कांटी गांव के जो यहाँ पंडित लोग हैं बहुत ही अच्छी सेवा कर रहे हैं, बहुत ही अच्छी सुविधा कर रखी है, बहुत ही अच्छे यात्री आते हैं, बहुत अच्छे भंडारे चल रहे हैं और बाबा सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं।
जो श्रद्धा और भाव को देखते हैं बाबा। बहुत ही अच्छी सुविधा चल रही है यहाँ बाबा का। जय हो बाबा। इस गांव की जो मेला है इसमें काटे गांव के आते हैं या बाहर के भी आते हैं? बाहर के भी आते हैं इसे। कहाँ से आते बहुत हैं? आते हैं, बास से भी आते हैं, दूर दूर के दिल्ली तक के आते हैं, करीना, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, रोड, राजस्थान से भी आते हैं बहुत दूर दूर से। और अच्छा मेला लग रहा है बाबा। यहाँ पे कौन से बाबा का ये ये आश्रम है? नरसिंह दास बाबा नरसिंह समाये हुए हैं बाबा। इनके कोई इतिहास कुछ या इसकी कोई कहानी इतिहास हो? के बारे में तो देखो ऐसा है कि मेरे बुजुर्गों से मैं पंडित से मिला देता हूँ वहाँ और आपको मिलवा देता हूँ। सामने पे बैठे हैं पंडित जी, वो आपको पूरी इतिहास बताएंगे। चलिए वो इनके- उनके शिष्य हैं हाँ। और पूरा आपको इतिहास बता देंगे बाबा के बारे में। बाबा ऐसे थे, सामने बैठे हैं दाढ़ी वाले। चलिए आपको लेके चलते हैं। बता रहे हैं कि और पंडित जी हैं, वो बताएंगे, हमें जानकारी देंगे इस आश्रम के बारे में, इस मंदिर के बारे में, यहाँ पर जो मेला लग रहा है उसके बारे में। सारी जानकारी आपको वीडियो के माध्यम से दिखाएंगे। आप वीडियो को लाइक और शेयर करते रहे भाई। महात्मा थे वो, यहाँ हाँ। हमारे गांव के रहने वाले थे। बचपन में बाहर चले गए, फिर वहां से वो आर पार सिद्ध होकर के आए और फिर उनका नाभा महाराज से संपर्क हो गया। नाभा महाराज ने ये यहाँ सदाव्रत लगा दिया। सब प्रबंध महाराज की तरफ से होता था। डिप्टी कमिश्नर को आदेश दे देते थे महाराज और सब कार्य होता था। मेला होने के टाइम क्या लगता है। ये मेला कब से लग रहा है? ये मेरा तो समझो 100 साल हो 100 साल हो गए, 150-200 साल हो गए। 150-200 साल हो गए। इस मेले में खाली काटे गांव से आते हैं या और भी बाहर के भी बाहर आते के हैं? खूब कलकत्ता बम्बई तक के आदमी आते हैं। आप यहाँ सेवादार हैं, पुजारी हैं जैसे? हाँ, मेरे पिताजी गोवर्धन दास ने बाबा जी के प्रेजेंस में सेवा की। उसके बाद मेरे पिताजी रामचंद्र दास ने सेवा की। अब मैं निरंजन लाल सेवा करता हूँ। आप लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? किस चीज का किसी भी कोई भी अच्छा संदेश जो आप देना चाहते हो सभी के लिए। संदेश यही है, बाबा जी की सब पर कृपा है और उनकी आशीर्वाद से देखो ये सब कार्य हो रहे हैं। ठीक है जी महाराज जी, धन्यवाद। आप बताओ कुछ थोड़ा बहुत। तो अभी महाराज जी ने बताया, इसके बाद हमारे साथ एक और भाई हैं, ये बताएंगे इस मेले के बारे में, इस आश्रम के बारे में, इस मंदिर के बारे में। आप सबसे पहले अपना नाम बताएं और गाँव बताएं। गाँव काटी। और बताएं मेले के बारे में। बाबा के इनकी समाधि में जो बाबा आता है उनका बेड़ा बाबा पार करता है। जो बाबा के मन से आते हैं, किसी के बच्चे ना होते हो, किसी को और कामना, सब कामना बाबा के यहाँ से दूर दूर से आते हैं। बाहर से, कोई कलकत्ता से, दिल्ली से, बम्बई से, अमेरिका से, दूर दूर से झांके रहते हैं। और कुछ बताएं यहाँ के बारे में। एक्चुअली हमें भी नहीं पता कि भाई हम भी यहाँ पे नहीं है, पहली बार इस साइड में आए हैं। तो बताएं कुछ ऐसा भाई, लोगों को आना चाहिए तो आना चाहिए। बाबा के तो देखो आना ही चाहिए। बाबा के यहाँ आएंगे, उनकी मान कामना पूरी होते हैं इस आने पे। चलिए, बताया कि भाई आना चाहिए मेले में। धार्मिक मेला है, एक अच्छा आयोजन है और आश्रम पे जो मंदिर है उस पे काफी बढ़िया यहाँ पे रौनक है, भीड़ है। एक साइड पे यहाँ भंडारा चल रहा है, दूसरी साइड पे बाबा का मेन मंदिर है। तो जी बताएं कि जो यहाँ पे मंदिर है, आश्रम है, उसके बारे में बताएं। जो बाबा है नरसिंह दास बताते हैं उनके बारे में बताएं, या ये जो मेला लग रहा है इस आयोजन के बारे में बताएं। ये जो महात्मा है 130 वर्ष पूर्व समाये थे और हमारे गांव में इनका जन्म हुआ था, ब्राह्मण परिवार में। और इन्होंने तपस्या की, अपना सारा जीवन जो है तपस्या में बिताया और वैष्णव महात्मा थे। और इनकी तपस्या का प्रभाव इनके रहते रहते इतना था कि इन्होंने लोगों की मनोकामना इस तरह से पूर्ण की कि सब लोग जो है ना इनको एक बहुत ही मान सम्मान उसी समय देने लगे थे इनके सामने। और इनका एक सबसे बड़ा तो महाराज जी की प्रसिद्धि का जो है ना वो ये रहा कि जब देश आज़ाद नहीं हुआ था उस समय ये जो हमारा गांव है ये नाभा स्टेट में आता था, पैप्सू का समय होता था। और नाभा स्टेट में कांटी गांव उप तहसील था, बावड़ तहसील होता था और कांटी गांव उप तहसील होता था। तो नाभा के जो महाराज थे उनको कोई संतान नहीं हुई और महाराज जी का नाम था हीरा सिंह, जो नाभा के महाराज थे। हीरा सिंह महाराज जी को वृद्ध अवस्था में महाराज जी के आशीर्वाद से एक लड़का और एक लड़की की संतान के रूप में प्राप्ति हुई। और महाराज जी के
ब्रह्मलीन होने के उपरांत नाभा के राजा ने जो है ये मंदिर का निर्माण कराया, इसके नीचे जमीन लगाई, सेवा के लिए यहाँ पर जो है सारी व्यवस्था के लिए यहाँ पर कर्मचारी लगाए, और राजा का ये बनाया हुआ तालाब है जिसमें भी कुश्ती का जो स्टेडियम बना हुआ है, और उसी समय से यहाँ सुचारू रूप से बड़ी सुंदर व्यवस्था है। और जब महाराज जी को संतान की प्राप्ति हुई उसके बाद में महाराज जी की प्रसिद्धि इस तरह से लोगों को समझ में आई कि लोग यहाँ आकर के माथा टेकने लगे और उनकी मनोकामना, जो कुछ भी यहाँ मनोकामना रखते हैं, जो इच्छा लेकर के आते हैं, वो सारी इच्छाएं उनकी पूर्ण करते हैं बाबा। ये मेला कब से लग रहा है? ये मेला तो महाराज जी के समय से लगता आ रहा है। बसंत पंचमी का, बसंत पंचमी का जो मेला है महाराज जी के सामने भरता था, और एक दोयज का मेला भरता है कार्तिक में, वो महाराज जी की उस दिन जो है महाराज जी समाहित पुण्यतिथि का मेला है। और आज का जो मेला है महाराज जी के समय से भरता रहा है, विशाल रूप से भरता रहा है। क्या ये मेला सिर्फ काटी गांव के लोग आते हैं या बाहर के भी आते हैं इसमें? बाबा नरसिंहदास जी को केवल कांटी के लोग नहीं जानते हैं या नहीं मानते हैं। हमारे कांटी गांव के चारों तरफ जितने भी 30-40 गांव हैं, उन सभी की श्रद्धा बाबा के प्रति बड़ी अटूट और प्रगाढ़ है। और जमींदार लोगों की तो इतनी श्रद्धा का भाव है कि उनके घर में जब भी कोई पशु पालन वगैरह ब्याह वगैरह होता है तो सबसे पहले दही बाबा के चढ़ती है, और उसके बाद में वो लोग उस दूध दही को खाना शुरू करते हैं जी। इतनी लोगों की श्रद्धा है। और बाबा के इस मेले में आप ये समझो कि ये जो मेला है नेशनल मेला है। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक जो काटी गांव से संबंधित या आसपास के गांवों से संबंधित रिश्तेदार लोग भी यहाँ पर आते हैं, क्योंकि बाबा सभी की मनोकामना पूर्ण करते हैं। किसी को भी खाली हाथ भेजते ही नहीं है बाबा की ऐसी कृपा है। चलिए जी, आपने देखा कि यहाँ जो मंदिर है उसके बारे में काफी सारी जानकारी आपको दी। आप वीडियो को फटाफट शेयर कर दें। और आप में से कुछ और कोई बताना चाहते हैं? नहीं, कुछ और विशेष, जैसे कि विशेष तो ये है जी, देसी घी का भंडारा जो है समस्त गांव की तरफ से कम 10,000 आदमियों का यहाँ कार्यक्रम होता है, और बड़े प्रेम पूर्वक बड़ी शांतिपूर्ण ढंग से सब लोग अच्छे तरीके से जो है प्रसाद ग्रहण करते हैं। कुश्ती यहाँ 71,000 रुपए की होती है जी। और आप ये समझो कि बहुत बड़े बड़े पहलवान पूरे हरियाणा के, मेरठ के, दिल्ली के और राजस्थान के पहलवान, यहाँ बड़े बड़े पहलवान आते हैं। हजारों की संख्या में लोग जो है, आप ये समझिए कि पूरे गांव कांटी की नहीं पूरे इलाके में इस बात की चर्चा होती है, वे कुश्ती का दंगल कांटी गांव में जाकर के देख के आएंगे जी। और मेले की भव्यता तो आप सब लोगों के सामने, इसका विशाल स्वरूप और जनता की भीड़ जो है सब कुछ अपने आप पे प्रमाणित कर रही है जी। और कांटी गांव की भी एक विशेष बात है जी, हमारी गांव जो है संतों की नगरी है, और कांटी गांव के चारों तरफ महान संतों के मंदिर हैं, और अनेक तपेश्वरी महात्मा यहाँ पहले भी होते रहे, आज भी है और आगे भी होते रहेंगे। जो बाबा नरसिंहदास जी है, इसी समय में हमारे यहाँ बाबा गणेश दास जी भी महात्मा हुए, और दोनों ही महात्मा बड़े ही जो है बड़ी पहुँचवान, बड़ी सिद्धि वाले महात्मा हुए हैं जी। और इन महात्माओं का बल्कि जितनी प्रशंसा, जितने लोगों का कल्याण किया है, बल्कि हमारे पास तो आप ये समझो कि अनेक उदाहरण हैं। सारी बातें आपके सामने क्या रखें। बाबा गणेश दास जी का देखो जी, हमारे यहाँ भी बड़ा विशाल मंदिर, अभी 14 जनवरी को वहाँ मेला भरा था। और बाबा गणेश दास जी का आश्रम जो है खाटू में भी है, बहुत बड़ा आश्रम है, और कांटे वाले महाराज के नाम से प्रसिद्ध है जी गणेश दास जी महाराज। तो हमारे यहाँ संत बाबा कल्याणगिरी जी हैं, दादर गुफा में महात्मा जो है बाबा जयराम दास जी हुए, और आज भी वहाँ गद्दी पे हमारे गांव के भवानी दास जी महाराज रह रहे हैं। वहाँ भी भंडारा लाखों आप ये समझो लोगों को भोजन ग्रहण करते हैं भंडारे पर। यहाँ तो महात्मा इतने जी जन्म होता ही रहता है तब उसलिए इसलिए जी, और सारे इलाके में मानता है जी हमारे। ऐसा नहीं है कि केवल अब आज आप देख रहे हो, कांटी गांव की जनता इतनी हो नहीं सकती, कहीं भी पैर रखने की भी जगह नहीं है, निकलने की जगह नहीं है, सब कुछ रास्ते जाम वगैरह हुए पड़े हैं। और दर्शन करने में लोगों को 2 घंटा, 1.5 घंटा, 2.5 घंटा लग रहा है दर्शन करने में बाबा के, इतने ललायत हैं श्रद्धालु। सबकी मनोकामना पूरी करता है, और क्या नाम, सबकी भी इच्छा, जो भी इच्छा है उनकी पूरी करता है, खाली हाथ नहीं जाने देता। नरसिंहदास बाबा की मानता इतनी अच्छी है जो कि पूरे देश और भारत इंडिया में भी बहुत अच्छी मानता रहती है। इसलिए नरसिंहदास बाबा जी बहुत क्या नाम है मेहरबानी है सब लोगों पे, जो बाहर के गांव वाले आते हैं, दूर दूर के आते हैं, भाई बम्बई, दिल्ली, जयपुर से, उनकी सबकी मेहरबानी, बाबा का हाथ पे, उसके सिर पर हाथ रहता है। और बाबा की जो भी भक्ति करेगा वो सब कुछ उनकी मनोकामना ही पूरी करेगा। बाबा के हाथ रहेगा तो यहाँ पे कोई भी नुकसान नहीं हुआ है। यहाँ कांटी गांव में इतनी मानता हो रही है, और बाहर देशों में भी मानता हो रही है। इसलिए क्या नाम है, बहुत दूर दूर से, कलकत्ता से, बम्बई से और हैदराबाद से, सब किसी से यहाँ से लोग आ रहे हैं। थैंक यू।
तीन आइटम है। 100 रुपए के 3 खिलौने, छोटे छोटे बच्चों के, बड़े बड़े के 100 रुपए के 3 खिलौने। पीछे भी झूला लग रहा था भाई, झूला लग रहा था, बाकी तो उसके पीछे पहाड़ था भाई। ले भाई हाथ में ले ले रहे भाई, हाथ में ले, मैं खा लूँ। बढ़िया भाई, आइटम अच्छी है। पहली बार भाई हमने मंडला मेला में खाया था। ये छोटा छोटा है भाई, बस चीजें मजेदार। भाई दही बड़ा खा लिया जी। दही बड़ा तो क्या था, छोटा छोटा था, दही छोटा था। ये दही बड़ा करने का इसका ये कितना ही भाई, 100 की 3। ये देखो भाई, बड़ा बड़ा खिलौना 100 का 3, 100 का 3 भाई। ये सारा आइटम मिल जाएगा अपने काटे गाँव का मेला में। भाई करा भाई, ये देखो भाई ये कितने की चांदी की जी, तो नकली जी। ये भाई नकली आइटम मिल जाएगा आपने मेला में, काटे गांव का मेला में नकली आइटम मिलेगी भाई 100 रुपया में भाई। बाकी मैं ना पह जाएगा, गौरव हाथ ले लेना मेरे ख्याल से, गौरव का काम मच जाएगा भाई। ये पैर भी लेके और देने में काम मच जाएगा। तो भाई काफी कुछ मिल रहा है काटे गाँव का मेला में भाई। फटाफट आ जाओ, मेलो एक नंबर को भाई, काफी बड़ा मेला होता है। गाँव देख के लग रहा हो छोटो मेला को, लेकिन भाई काफी बड़ो मेला होता है। लगभग 1 किलोमीटर के आसपास लग रहा है। एक नंबर को मेला भाई, मजो आयो। और बाकी हमने और लेकर चला और दिखा कई चीज बच गई। नीचे गेम बह रहा जी, साइड में कई सारा बड़ा बड़ा झूला लग रहा है जी भाई। ये आप झूला कर ले चलेगा, चलो हम दिखाएंगे आगे चाल तो मतलब वो भाई चश्मा पर आके हीरो बना दे है, 2 रुपया में चश्मा हीरो बना। ये भाई तो फूल बिगड़ ना रहे, नकली नकली फूल। बिल्कुल भाई, अंदर भी काफी दूर तक लग रहे है। और लेडीज की मार्केट है भाई, अंदर की साइड पे जो माता बहन उनके लिए काफी सारा आइटम थे भाई, पर्स वगैरह और भी कई सारी ऐसी आइटम, पाजे वगैरह। तो भाई अंदर काफी दूर तक मेलो लग रहा है, बाकी साइड को गांव शुरू हो जाए भाई। क्या है भाई ये?
बाबा को मेलो भाई एक आंटी जी हमारे साथ, और ये बताएंगे पूरा काम जो बाबा के आस्था है जो मेलो लग रहा है, ये सारी जानकारी देंगे अपन। बताओ जी। मेलो लाग रहे हर साल लाग रहा है। कब लाग जी मेलो? हर साल यहाँ 5 को। हाँ, जनवरी में फरवरी में 5 आवस है ना। हाँ 5 को बसंत पंचमी को। आप कब तक देख रहे हो मेला? हम तो बुढ़ा होगा देखता 60 साल होगी। 60 साल होगी। हाँ। आया जब से मेलो से? आया जब कोई मेलो से आया जब तक देख रहे। अरे एक ना 2 भरी। 2 भरी? हाँ, एक कत्ते को भरे से। क्या सोचते हैं कुछ आपने मेलो आई साल बढ़ते रहे? बहुत जोर का बढ़ता रहता है, लेकिन थोड़ी सी दुकान लग गया करती है तो बहुत ज्यादा दुकान लग रही है। तो गाँव में कभी बीच में गई दुकान। वो साइड में भी है मेला? हाँ, वो दूर तक से। दूर तक से। तो मुझे आंटी जी ने बताया भाई बढ़िया मेला है और पूरे गांव की आस्था है बाबा के प्रति। ये जरूरी है ये जरूरी है। स्वाद में आएगा भाई परफेक्ट नहीं आए तो फिर भी ठीक थी। वो थोड़ी देर है वो ले तो वो धुकरुता लो थोड़ा। आज मैं पकड़ो देख कर चल लो। तो हमारे साथ एक और भाई है। भाई साहब आपका नाम बताएं, गांव बताएं और फिर बताएं कि जो मेला लगा है ये आयोजन हो रहा है किस तरह का आयोजन है, क्या इसके बारे में बताएं आप। मेरा नाम सोमदत्त है, गाँव काटी है। जोर से बोले थोड़ा। नाम सोमदत्त है, गाँव काटी है। और जो बाबा का बसंत पंचमी का अवसर पर मेला धूमधाम मनाया जाता है, इसमें जो भी अपने मन्नत मांगते हैं वो संपूर्ण होती है। और इसमें कुश्ती का जबरदस्त सीन रहता है। मतलब मेला सिर्फ काटी गांव के लोग आते हैं, बाहर के भी आते हैं। बाबा की जो आस्था है वो किस प्रकार की है यहाँ पे? बहुत अच्छी है। जैसे हमारे गांव के बाणी जो बाहर रहते हैं कलकत्ता को मुंबई से, वो भी आते हैं इस अवसर पर। मतलब इससे बड़ा कोई आसपास में मेला है या ये छोटा मेला है? क्या कहना चाहिए बताएं आप। सबसे बड़ा मेला यही है हमारा। सबसे बड़ा मेला यही है। कितने गांव के लोग आते हैं यहाँ पे? 5-6 गांव के लोग आते हैं जी। बढ़िया मेला लगा। हाँ जी, साल का सबसे बड़ा मेला यही होता है हमारा। क्या चीज जात तो लगती है यहाँ पे बाबा की, जो बनिया के लोग होते हैं उनकी जात लगती है यहाँ पे। मेरा नाम शिवम है, दिल्ली से आया हूँ मैं। दिल्ली से आए हो? मेला देखने या और कुछ करने आए थे? नहीं, मेला देखने आया हूँ। मेला देखने आए हो? कैसा लगा यहाँ का मेला? मेला अच्छा है यहाँ का। और कुछ जो भी व्यूअर्स है प्लीज एक बार जरूर आए इस मेले में। साल में एक बार लगता है बसंत पंचमी का। मतलब आपका कोई कनेक्शन है, कोई रिलेशन है या कैसे आए हो? मेरे जीजा जी है यहाँ पे, मेरी बहन है। आपकी बहन है? हाँ। उन्होंने बताया आपको भाई मेला है यहाँ पे? उन्होंने बोला कि यहाँ पर आयो, साल में एक बार मेला लगता है। ये जीजा जी का मतलब भाई है। कैसा महसूस हुआ? दिल्ली से यहाँ आए हो, गाँव का मेला है। दिल्ली में तो ऐसा रोज रहता है, माहौल ऐसा रहता है। दिल्ली में यहाँ पे क्या बोलते हैं दशहरे के टाइम पे लगता है, बट दिल्ली से ठीक है यहाँ पे। वो गांव खेड़े वाला माहौल है, मतलब ठीक है। चलो बताया भाई साहब ने। हाँ बहुत अच्छा लग रहा है, मजा आ रही है। तो भाई दिल्ली से आ रहे हो तो हमने देखे दिल्ली से भी आ रहे हैं मेला में भाई, काफी दूर दूर तक लोग आ रहे हैं मेला देखने खातर स्पेशल। बाकी भाई को रिलेशन है यहाँ पे, उसकी बहन भी आई है। लेकिन फिर भी भाई कहीं ना कहीं काटी गांव की आस्था या जो आसपास का गांव थी उन सब की आस्था से भाई बाबा में, और बाबा की आस्था कहानी भाई अपने भी जब इससे पहले भाई बाबा जयराम दास को मेला दिखाया था, और भी कई सारा ऐसा बड़ा मेला रही थी भाई, खासकर जो गाँव का मेला रही थी जिसमें भाई बाबा की आस्था वैसे एक विशेष महत्व रखते थे भाई, कि बाबा की आस्था के ऊपर ये सारा मेला लगी थी। और आसपास में यहाँ पे भाई जो बाबा नरसिंह दास जी की आस्था से भाई आपने देखने मिल गई भाई, काफी सारा भाई ने बताई से अपना काफी बड़ी जानकारी दी। तो भाई के बाद हमें फिलहाल सारी चीज दिखा दी लगभग बहुत बढ़िया कुल मिला रौनक जबरदस्त है भाई मेला की। बाकी आप वापस चला भाई, तुम वीडियो ना फटाफट शेयर कर दो भाई ताकि यह वीडियो सब तक पहुंच जाए भाई।